हेलो एवरीवन। सो आज हम नेक्स्ट वाले टॉपिक के पास जाएंगे जिसका नाम क्या है, वेन डायग्राम। अभी आपने 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में सेट थियरी ये चैप्टर में वेन डायग्राम सीखा था। सो वही चीज़ आज अपन पूरा उसको ब्रशअप करेंगे, देखेंगे कि वेन डायग्राम्स क्या क्या टाइप में ड्रॉ किए जाएंगे, तो उससे आपको आने वाले क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ईजी गिरेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप जानते रहेंगे वेन डायग्राम्स यूज क्यों होता है, सेट को और अच्छे तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब क्या, वेन डायग्राम। सो आपको अभी आने वाले क्वेश्चंस में क्या दिखेगा, दो सेट दिखेंगे और बोला जाएगा भाई वेन डायग्राम निकालो। सो बेसिकली आज अपन अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम एक बार स्टडी कर लेंगे, आपको एक पूरा बेसिक नॉलेज होगा कि भाई क्या टाइप के वेन डायग्राम्स आ सकते हैं और फिर क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत ईजी हो जाएगा। आइए सबसे पहले वाले के पास जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया, समझो एक एग्जाम्पल दे दिया, एक्टर्स पॉलिटिशियंस। सो इधर दो सेट मैंने कौन से लिए, एक सेट ए लिया किसका, एक्टर का, और बी दूसरा सेट लिया जो किसका, पॉलिटिशियंस का। सो ये दो बेसिकली प्रोफेशंस ऐसे समझो आप। सो अब मैंने देखो ये दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना ऐसा इंटरसेक्ट होने वाला वेन डायग्राम निकाला। अब ये ऐसा क्यों, सबसे पहले ये वेन डायग्राम एक बार समझते हैं। ये जो बड़ा बॉक्स होगा ये क्या होगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट, जिसको मैं क्या बोलता हूं, अपनी पूरी दुनिया। और फिर उसमें दो सेट कौन से आ गए, एक ए और एक बी। जैसे ये वाले केस में कौन है, एक्टर और पॉलिटिशियन। अब जैसे एक्टर और पॉलिटिशियन को मैंने दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्यों बताया, अब समझना गाइस, मैंने क्या बोला, एक्टर पॉलिटिशियन ये दो प्रोफेशन है। इस दुनिया में क्या ऐसे कुछ एक्टर्स है जो पॉलिटिशियंस भी है? Oh yes, so there are some human beings, there are some people who are playing this dual role of actors and politician। तो इसके लिए इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि पहला टाइप देखते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जो है ना, ये तीन टाइप में एक्चुअली डायग्राम आ सकता है। सो बेसिकली मैंने ना तीन टाइप के क्वेश्चंस और ले लिया इसमें, दो सेट वही अभी भी, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला मैंने, ऐसा वेन डायग्राम बताओ या ऐसे लोग बताओ जो एक्टर्स भी है एंड पॉलिटिशियन भी है। तो ये लोग क्या है, ये वो दोनों भी काम कर रहे हैं। अब वो वाली दुनिया कौन सी है, ये दिख रहा है, ये वाला बीच वाला पार्ट, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, क्या ये सर्कल ए का हिस्सा है? ओ यस। क्या ये सर्कल बी का भी हिस्सा है? ओ यस। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, जिसको आपने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये वो लोगों की दुनिया है जो ए सेट में भी आ रहे हैं एंड बी सेट में भी आ रहे हैं। मतलब क्या, वो एक्टर्स भी हैं एंड पॉलिटिशियंस भी है। तो वो एरिया कौन सा है, वो ये वाला एरिया है। तो ये जो शेडेड एरिया मैंने ड्रॉ किया इधर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो लोग रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्टर्स भी है एंड पॉलिटिशियंस भी है। तो जैसे आपने ट्रुथ वैल्यू पढ़ा था, तो वेन डायग्राम में मैंने बोला शो मी एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस का ट्रुथ वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, ये बीच वाला एरिया शेड करेंगे। तो शेड करना मतलब उसका ट्रुथ वैल्यू बताना। अब इसका बोलेगा कि भाई सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखो। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखा इसका मैंने, कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। आपको ये लिखना, एक्चुअली ये रट्टा मारने ऐसा है, ये रट्टा मतलब लॉजिकली याद रखेंगे तो बहुत ईजी है। देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है इधर, हाँ, तो मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। नल सेट मतलब कुछ भी नहीं। तो इधर मैंने क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ एरिया है ना, तो वो एरिया कुछ है, वो खाली नहीं है, वो जीरो एरिया नहीं है। इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। अब नेक्स्ट टाइप मैंने क्या लिखा है इधर, ऐसे लोग बताओ जो एक्टर्स है बट पॉलिटिशियंस नहीं है। अब मतलब क्या, वो लोग जो एक्टर्स तो होने चाहिए लेकिन वो एक्टर्स पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए। अब ध्यान देना, ये जो ए वाला सेट है अपना, ए सेट, ये एक्टर्स की दुनिया है। अब ये एक्टर्स की दुनिया में ये लोग कौन है, वो एक्टर्स जो पॉलिटिशियंस भी है। और ये वाला एरिया छोड़ के ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो हिस्सा है सर्कल का, ये वो एक्टर्स है जो पॉलिटिशियंस नहीं है। तो जैसे कि इसने क्या बोला, ऐसे एक्टर्स जो पॉलिटिशियंस नहीं है, तो वो केस में अपन क्या शेड करेंगे एरिया, ये वाला। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है। सो ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे एक्टर्स जो पॉलिटिशियंस नहीं है। अब 11th स्टैंडर्ड में आपने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था, वो अपन इधर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखा, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। मतलब ए माइनस बी मतलब ए में से जो भी बी का हिस्सा है वो निकाल दिया, तो ये बचा, क्या वो जीरो है? ओ नो, इसके लिए नॉट इक्वल टू नल सेट। समझ में आ रहा है, आपको ये बाय ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे दिखेगा आपको, ऐसे पॉलिटिशियंस जो एक्टर्स नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो पॉलिटिशियंस है लेकिन एक्टर्स नहीं। अब ये वाली पॉलिटिशियंस की दुनिया, ये दुनिया किसकी, जो पॉलिटिशियंस भी है एंड एक्टर्स भी है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, ऐसे पॉलिटिशियंस जो एक्टर्स नहीं है। तो वो कौन लोग हैं, वो ये वाले लोग हैं।
समझ में आ रहा है? तो ये वाला शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोज पॉलिटिशियंस विच आर नॉट एक्टर्स। अब इधर कैसे लिखेंगे? B माइनस ए इज नॉट इक्वल टू नल सेट। अब इधर B माइनस ए क्यों? B में से A का हिस्सा निकाल दिया तो ये शेडेड एरिया बचा। क्या ये शेडेड एरिया 0 है? ओ नो, इसके लिए क्या बोल दिया? B माइनस ए इज नॉट इक्वल टू नल सेट। तो आपको जब इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन दिखेगा तो उसमें ये 3 वैरायटी आ सकती है। अब इंटरसेक्शन वाला डायग्राम कब निकालना, वेन डायग्राम? जब आपको समझे कि वो जो 2 सेट्स है उनमें कुछ तो कॉमन है, तब आप ये वाला वेन डायग्राम निकालेंगे। समझ में आ रहा है? आगे जाते हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट टाइप का आपको एक और वेन डायग्राम कैसे दिख सकता है? एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, सो बेसिकली एक सेट के अंदर दूसरा सेट दिखेगा। ये एक नेक्स्ट टाइप का वेन डायग्राम है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या? Let A be a set of natural numbers, B be a set of integers. I hope आपने वो सोलर सिस्टम ऑफ नंबर्स वाला वीडियो देखा रहेगा, तो आपको समझेगा इधर एक के अंदर दूसरा क्यों आ रहा है। अब जब भी एक सेट दूसरे के अंदर आता है तो उधर आपने एक चीज पढ़ा था स्कूल में, याद है? सबसेट। सबसेट मतलब एक सेट जो पूरा एक बड़े सेट का हिस्सा है। सो इधर वैसे ही है। अगर आप देखेंगे दुनिया का हर नेचुरल नंबर इज एक्चुअली अ इंटीजर। तो ये जो नेचुरल नंबर की दुनिया है ये एक्चुअली इंटीजर की दुनिया के अंदर है। तो वो केस में आप क्या करेंगे? एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर बताएंगे। क्लियर है? तो गाइस अभी मैंने ना सबसेट में 2 टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस लिख दिए। समझो एक क्वेश्चन आपको कैसा दिखा? इंटीजर्स दैट आर नेचुरल नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो इंटीजर्स भी है एंड नेचुरल नंबर्स भी है। तो ये नंबर्स को दोनों होना पड़ेगा। मतलब क्या? ये वाली नंबर्स देखते हैं इधर ए के अंदर वाले, ये क्या? ये नेचुरल नंबर्स है, ये सबकी सब नेचुरल नंबर्स है। इसके ये जो बी वाला गोला है इसके अंदर जो भी है क्या वो सब इंटीजर्स है? ओ यस। अब मेरे को ऐसे नंबर्स बताने हैं जो नेचुरल भी है एंड इंटीजर्स भी है। तो आपने सही गेस कर लिया रहेगा, वो ये वाली दुनिया है। ये शेडेड एरिया आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? सो ये शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? समझो मैंने इधर जस्ट एक पॉइंट बताया, ये नंबर नेचुरल है। ओ यस। क्या ये इंटीजर भी है? हाँ, बिकॉज ये इंटीजर के सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ये वाला आपको सबसेट में एक डायग्राम ऐसा भी दिखेगा। ये केस में आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई? ए तो क्या है? बी का सबसेट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है ये बी का बच्चा है। सबसेट में मेरे भाषा में बच्चा बोलते हो, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो वो केस में आपको ऐसा डायग्राम लिख के ये सिंबॉलिक फॉर्म बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिखेगा? ऐसे नंबर्स जो इंटीजर्स है लेकिन नेचुरल नंबर्स नहीं है। अब वो कौन है? ये वाली दुनिया तो नेचुरल नंबर्स की, ये पूरी दुनिया इंटीजर्स की। ये वो नंबर्स है जो नेचुरल है, इंटीजर भी है। अब ये वाली दुनिया देखना, ये टायर जैसा आपको दिख रहा है, ये वाली जो दुनिया है ये इंटीजर्स की है लेकिन नेचुरल नंबर्स की नहीं है। तो वो केस में आप शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है? सो ये वो वाली दुनिया है जो इंटीजर्स की है लेकिन नेचुरल नंबर्स की नहीं, जो अपना ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब ये केस में सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे? बी में से ए की दुनिया माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? नल सेट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने क्या बोला, ये जो बी है इसमें से ए वाला गोला निकाल दिया तो ये शेडेड एरिया मिल गया। वही अपन ने इधर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। और ये शेडेड एरिया है ना, क्या वो शेडेड एरिया 0 है? नहीं, इसके लिए नॉट इक्वल टू नल सेट। तो ये टाइप का आपको और एक और क्वेश्चन दिख सकता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी सबसेट आएगा ये 2 टाइप के डायग्राम्स बन सकते हैं। अब सबसेट कब यूज करना? जब आपको समझे क्लियरली कि 2 सेट में से एक सेट जो है वो कंप्लीटली दूसरे का बच्चा है। समझ में आ रहा है? आगे जाते हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट टाइप का वेन डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा जिसमें क्या हो रहा है, वो दोनों सेट का कुछ कनेक्शन ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या लिखा? इवन नंबर्स को बोल दिया सेट ए, ऑड नंबर्स को बोल दिया सेट बी। अब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, कोई इवन नंबर ऑड नंबर होता है क्या? कोई ऑड नंबर इवन नंबर होता है? अब ये दोनों नंबर में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसके लिए ये दोनों के जो सर्कल है, जो सेट है, वो दोनों क्या आएंगे? एकदम सेपरेटेड। सो व्हेनेवर 2 सेट्स डोंट हैव एनी कनेक्शन बिटवीन देम, आप ऐसे दोनों को दूर दूर निकालेंगे, जिनको एक और नाम क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। तो ये ऐसे टाइप का वेन डायग्राम मिलेगा। इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। आपको ये समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट क्यों है? क्योंकि ए और बी में कुछ भी शेडेड एरिया नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं, तो नल सेट। समझ में आ रहा है? अब एक लास्ट टाइप का और वेन डायग्राम आपको दिख सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैंने क्या बोला? एक सेट लिया ए जिसको बोला तुम कौन? इवन नंबर्स। एक दूसरा सेट लिया बी जिसमें क्या बोला? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब आपको सेट ए और सेट बी के बारे में क्या समझ में आ रहा है?
जो सेट ए में होंगे नंबर्स वही सेट बी में भी होंगे, बिकॉज ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, और जो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 होते हैं वही तो क्या होता है, इवन नंबर। तो ये दोनों की दुनिया सेम है, तो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, एक ही सर्कल बताएंगे। समझ में आ रहा है? ये तो अपना यूनिवर्सल सेट बोल दिया, समझो सब इंटीजर्स। अब ये जो गोला है यही किसका है, ए का, और यही गोला है किसका है, वो बी का। तो क्या बोल दिया, ए और बी तुम दोनों क्या है, सेम। तुम दोनों के दो अलग सर्कल्स आएंगे नहीं। और इसका सिंबॉलिक फॉर्म सेम, क्या, ए इज इक्वल टू बी, इक्वालिटी ऑफ सेट। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर टू सेट आर एग्जैक्टली इक्वल, आप ये वाला वेन डायग्राम बताएंगे। समझ में आ रहा है? सो आज अपन ने 4 टाइप के वेन डायग्राम्स कवर किए। सबसे पहले वाला इंटरसेक्शन वाला, उसमें 3 वैरायटी ली, फिर सबसेट वाला जिसमें 2 वैरायटी ली, फिर डिसजॉइंट कुछ कनेक्शन नहीं, और चौथा इक्वालिटी वाला। सो ये 4 टाइप की वैरायटी में ही आपके यूजुअली आपको वेन डायग्राम के सम्स दिखेंगे। आई होप आज के ये चारों भी आपको वैरायटी क्लियर है। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज़ पूछिएगा। परफेक्ट। जय हिंद।